पूरी दुनिया को पीछे छोड़ते हुए इंडिया बिकम्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। बट क्या आपको पता है ऐसे कौन से बिजनेस है जिनके हेल्प से इंडिया ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है? इंडिया ने अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरेबिया, जापान और चाइना जैसे कंट्रीज को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कंट्री बन गई है। और ऐसा करने के लिए इंडिया को ऐसे फील्ड से हेल्प मिली जिसका नाम जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से बिजनेस है जिनके हेल्प से इंडिया बिकम्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी along the whole world. India's textile industry is one of the longest industry in the world with a significant role in the country's economy. इंडियन इकोनॉमी को टेक्सटाइल इंडस्ट्री से काफ़ी सपोर्ट मिलता है। साथ ही इंडिया टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग के प्रोडक्शन के मामले में वर्ल्ड में सेकेंड पोजीशन पर है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स 2.3% टू इंडिया जीडीपी और इसके साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हेल्प से इंडिया में एम्प्लॉयमेंट में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिल्क एंड कॉटन के लिए एग्रीकल्चर से लिंक्ड होती है, जिससे इन्हें ज़रूरत के हिसाब से रॉ मटेरियल मिलते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मंदी ना के बराबर होती है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो टेक्सटाइल आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। इंडिया में लीडिंग टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हैं। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इज़ अ ब्रॉड सेक्टर जिसमें वाइड रेंज में मशीनरी, व्हीकल एंड अदर इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिसके यूज से ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में इससे हेल्प मिलता है। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में मशीनरी, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रिलेटेड मशीन्स एंड टूल्स मैन्युफैक्चर किया जाता है। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रीब्यूट्स अबाउट 3.53% टू द इंडियन जीडीपी। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स 6th लॉन्गेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ केमिकल्स, जिससे इंडियन इकोनॉमी को केमिकल इंडस्ट्री से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं। एंड केमिकल इंडस्ट्री इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। इसमें डिमांड के बेस में रॉ मटेरियल्स को केमिकल में कन्वर्ट किया जाता है। इंडिया की जो लीडिंग केमिकल इंडस्ट्रीज है उनमें टाटा केमिकल्स, हिमाद्री स्पेशल केमिकल्स, गुजरात एल्कलाइज एंड केमिकल्स जैसे इंडस्ट्रीज शामिल है। केमिकल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट 7% टू द इंडियन जीडीपी। इस वीडियो से आपको अलग अलग इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर के साथ साथ ऐसे एवरग्रीन बिजनेस आइडियाज मिलेंगे जिसे स्टार्ट करने से आपके ग्रोथ के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This industry is the profession of buy and sell, managing or renting real estate, which includes land, building and housing. जैसा कि आप जानते हैं इंडिया में प्रॉपर्टीज की वैल्यू काफ़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए कई कंपनीज लैंड, बिल्डिंग एंड हाउस को बाय करती है और जब उसकी डिमांड और प्राइस इंक्रीज हो जाती है तब इसे सेल कर देती है। इसे रियल इस्टेट बिजनेस कहते हैं। रियल इस्टेट के बिजनेस में ब्रोकरेज प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होती है। यही वजह है कि यह इंडियन इकोनॉमी में अप्रॉक्स 7.5% कंट्रीब्यूट करता है। आपने कभी न कभी किसी न किसी से आईटी सेक्टर या आईटी इंडस्ट्री का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि यह क्या है और इंडियन इकोनॉमी को कैसे सपोर्ट करता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इंडस्ट्री इज अ वास्ट फील्ड दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू मैनेज, प्रोसेस, प्रोटेक्ट एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। आईटी इंडस्ट्री कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क्स को एग्जीक्यूट करता है एंड स्पेशली अभी के टाइम में इसकी डिमांड डे बाई डे बढ़ती जा रही है। आईटी सेक्टर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड डिज़ाइन डेवलपमेंट जैसे मेजर रोल निभाता है, जिससे आईटी इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स अराउंड 9% टू इंडियन जीडीपी एंड आने वाले टाइम में इसके इकोनॉमी में तेज़ी से ग्रोथ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द कंट्रीज इकोनॉमी। टूरिज्म इंडस्ट्री एक बिजनेस नेटवर्क है जो टूरिस्ट एंड ट्रेवलर्स को गाइडेंस एंड सर्विस देती है। टूरिज्म इंडस्ट्री में कई तरह के बिजनेस जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होता है। इसके हेल्प से आपको एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म, इंडस्ट्रियल टूरिज्म जैसे टूर प्रोवाइड किया जाता है। इंडिया में ऐसे कई प्लेस हैं जो टूरिज्म इंडस्ट्री के रीच में नहीं है। इफ यू आर इंटरेस्टेड अबाउट टूरिज्म, इट विल बी अ ग्रेट आइडिया फॉर बिजनेस। Tourism industry contributes 9.1% to India's GDP. Banking and insurance industry is a sector that provides financial services. Normally बैंक के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, जिसमें बैंक अकाउंट, पैसों का ट्रांजैक्शन, लोन, एफडी और भी बहुत कुछ। और इतना ही नहीं, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस से आपको एलआईसी, पीएनबी, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, पेमेंट गेटवे जैसी सुविधाएं मिलती हैं।
इन्हीं नॉर्मल से दिखने वाले वर्क से बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री का इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन अराउंड 10% का है। हिला डाला ना। इंडिया में रिटेलर्स और होलसेलर्स की संख्या काफी ज्यादा है। रिटेलर्स आर बिजनेस टू कंज्यूमर कंपनीज, जिसका मतलब है कि रिटेलर्स डायरेक्ट कस्टमर को सर्विस देते हैं, जबकि होलसेलर्स आर बिजनेस टू बिजनेस कंपनीज, जिसका मतलब है कि यह प्रोडक्ट को एक होलसेलर से दूसरे होलसेलर तक पहुंचाता है। इसमें यह बल्क में प्रोडक्ट को परचेस करते हैं और प्रोडक्ट्स को इंडिविजुअली सेल करते हैं, जिससे इन्हें प्रॉफिट हो सके। इंडिया में रिटेलर्स एंड होलसेलर्स हर जगह मिल जाते हैं। इन्हीं की वजह से रिटेल एंड होलसेल बिजनेस कंट्रीब्यूट्स अबाउट 10% टू द इंडियन इकोनॉमी। The transportation industry is a sector of economy that moves people and goods from one place to another, जिसका जरिया कोई सा भी हो सकता है। एयरलाइंस, ट्रकिंग, रेल रोड, शिपिंग, पोर्टल एंड शिपिंग सर्विसेज। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री ग्लोबली इकोनॉमिक ग्रोथ का मेजर सेक्टर है और इसके हेल्प से इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स अराउंड 13 to 14% टू द इंडियन जीडीपी, जो काफ़ी इंप्रेसिव है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इज़ अ वेरी डिमांडिंग सेक्टर। इसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अगर आप ट्रांसपोर्ट में दिलचस्पी रखते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के पैरामीटर को समझकर आप इसमें अपना पैर जमा सकते हैं। नाउ गाइस, अब जो फील्ड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसी की हेल्प से इंडियन इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। एंड गाइस, वो है, भूल तो नहीं गए हमें? एग्रीकल्चर का नाम सुनकर शायद आप हैरान होंगे कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में ये कैसे, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में एग्रीकल्चर का काफ़ी बड़ा योगदान है। इंडिया में अभी भी अबाउट 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि एग्रीकल्चर का नाम पहले नंबर पर है। एग्रीकल्चर इज अ की पार्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी एंड कंट्रीब्यूट्स अबाउट 17% टू इंडियाज जीडीपी। एग्रीकल्चर की फील्ड में इंडिया ग्लोबल लीडर है। Agriculture is the practice of growing crops and raising animals to produce food, fiber and other products for human use. एग्रीकल्चर के हेल्प से कई प्रकार के बिजनेस करने के आइडियाज़ मिलते हैं। इसकी हेल्प से आप बहुत सारे प्रॉफिटेबल बिजनेस भी कर सकते हैं। These are the major business and industries that help Indian economy to lead the whole world. इन्हीं की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया ग्लोबल लीडर है। ये ऐसे बिजनेस है जिनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। साथ ही बढ़ते पॉपुलेशन की वजह से इनमें भी कंपटीशन बढ़ना ऑब्वियस है, बट द बेस्ट विल ऑलवेज विन। अगर आप इनमें से किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं एंड बेस्ट तरीके से काम करते हैं तो आपके बिजनेस के सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएंगे। दैट्स ऑल गाइज। होप कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप कंफ्यूज हैं कि 2025 में कौन से टेक्निकल फील्ड के साथ आगे बढ़े तो स्क्रीन में दिख रहे टॉप 10 टेक ट्रेंड्स वाली वीडियो को ज़रूर देखें। आपसे वही मिलता हूँ।